नमस्कार साथियों, मैं शाहिम हसन और मैं मुजफ्फरनगर के घास मंडी में कार्यालय है और ये कार्यालय है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदन यानी जो निषाद पार्टी है उसका क्षेत्रीय कार्यालय यहाँ पर ये बनाया हुआ है। और जो ये निषाद पार्टी है उसके कुछ कार्यकर्ता आज जन्मदिन मना रहे हैं वीरांगना फूलन देवी का। फूलन देवी और सांसद भी रही और राजनीतिक रूप से वो चेहरा है जो मिसाल मानी जाती है कि जिसका शोषण हुआ हो और अत्यधिक शोषण के बाद उसने राजनीतिक मुख्य राजनीति में कदम रखा हो, आज भी मिसाल दी जाती है उसका। आज जो ये वीरांगना फूलन देवी है उनका ये आज जन्मदिन मना रहे हैं, पूर्व सांसद का जन्मदिन मना रहे हैं। लेकिन ओबीसी जाति में एक ऐसी महिला जिसने हमेशा मुलायम सिंह यादव और कई अन्य नेताओं के साथ में राजनीति सीखी और राजनीति की, लेकिन आज जो जन्मदिन मना रहे हैं वो किसी और पार्टी से जुड़े हुए हैं। संजय निषाद एक ऐसा चेहरा जिसका पूरा परिवार आज भारतीय जनता पार्टी में अहम भूमिका में है और बाकायदा खुद विधान परिषद के सदस्य हैं, बेटा एक सांसद है, एक विधायक है, उनसे ही लोग जुड़े हुए हैं। बात करते हैं मेरे साथ राष्ट्रीय सचिव नरेश कुमार जो जन्मदिन मना रहे। चलिए आप मोमबत्ती वगैरह ये अपनी कर लीजिए वरना ये पिघल जाएगी, उसके बाद मेरे सवाल जवाब शुरू होंगे। तो ये जन्मदिन मनाया जा रहा है तरीके से 2024 का चुनाव नजदीक है और डॉक्टर संजय कुमार निषाद जगह जगह घूम रहे हैं। मुजफ्फरनगर में भी आए थे, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है। ओबीसी समाज पूरी तरह भाजपा के साथ है, इसमें कोई शक नहीं है, पूरी तरह नहीं तो लगभग 80% तो साथ है ही, यह मैं दावे से कह सकता हूं। चलिए इन सीधे सवाल, सबसे पहले तो मैं इन लोगों को बधाई दूंगा। आपसे कुछ सवाल हैं, जवाब चाहता हूं। पहला सवाल, फूलन देवी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, फूलन देवी कभी भाजपा में रही है? नहीं, बात भाजपा नहीं है। फूलन देवी कश्यप मछुआ समुदाय के परिवार में एक झोपड़ी में उनका जन्म हुआ था और पुरानी सरकारें जितनी भी रही हैं केवल उन्होंने कश्यप मछुआ समुदाय की वोट बैंक को इस्तेमाल करने के लिए उन्हें अपनी पार्टी में इधर-उधर रखा था। रटी रटाई बात नहीं सुन रहा हूं सर मैं आपसे, मेरा कहना यह है कि क्या कभी ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि राष्ट्रवादी सोच से जो है कश्यप मछुआ समुदाय भारत में निवास करता है और मूल निवासी के नाम से भी कश्यप मछुआ समुदाय को जाना जाता है। तो आप जानते हैं समाजवादी पार्टी जो थी उन्होंने इनको सांसद बनाया था, उसी पार्टी के द्वारा ये सांसद बनाई गई थी और जबकि कितनी शोषित थी आप भी जानते हैं। निश्चित रूप से आज भी कश्यप मछुआ समुदाय को दूसरी पार्टियां अपने किसी हित में और लालच में हमारे समाज के लोगों को बहुत जगह विधायक और सांसद बनाने का काम करते हैं। लेकिन अब हमारा समाज जाग चुका है, वो होशियार हो चुका है और दोस्त और दुश्मन की पहचान कर चुका है। अब कोई भी हमारे समाज का आदमी विधायक और नेता अगर बनेगा तो केवल निषाद पार्टी के स्तर पर आकर विधायक बनकर अपने समाज को उनके हक अधिकार दिलाने का काम करेगा, सरकार में हिस्सेदारी दिलाने का काम करेगा। क्यों क्या क्या हिस्सेदारी अभी तक जो है ये नीचे वीरांगना फूलन देवी का फोटो है, ऊपर संजय निषाद का फोटो है, क्या क्या हिस्सेदारी इन्होंने अभी तक दिलवाई? हाँ, यही बात है कि जब से निषाद पार्टी बनी है तब से पूरे प्रदेश भर में नहीं पूरे भारतवर्ष में निषाद कश्यप मछुआ समुदाय की जय जयकार हो रही है। उनका मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। एक ऐसा समाज जिसको अदर जातियों में गिना जाता था आज उनकी परसेंटेज सभी जातियां गिनने लगी हैं। दूसरी पार्टियां कहती हैं कि 18% का मछुआ समुदाय निश्चित रूप से एक दिन उत्तर प्रदेश में अपना मुख्यमंत्री स्थापित करेगा और अपने समाज को हक अधिकार दिलाने का काम करेगा। यानी कि महत्वाकांक्षा छिपी हुई है जो संजय निषाद की, वो यह है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं आपके समाज के दम पर। लेकिन सवाल यह है कि क्या 18% के दम पर कभी मायावती बिना मुस्लिमों के कभी मुख्यमंत्री बन पाई? अगर संजय निषाद किसी और जाति को नहीं लेकर के चलेंगे, वो कह रहे हैं मस्जिद तोड़ देंगे कानपुर में, कहीं एक धार्मिक सांप्रदायिकता की भी बात ये करने लगे हैं धीरे धीरे, भाजपा के रंग में रंग करके हैं या किसी भी तरीके से, क्या ये उचित है? मस्जिदों को तोड़ने की बात नहीं है। देखिए, निषाद पार्टी का नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल है। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल का मतलब हर समुदाय में ऐसे व्यक्ति हैं जिनका शोषण वर्षों से होता चला आया है, राजनीतिक दलों ने उनका शोषण किया है। हम यहाँ मुजफ्फरनगर में रहते हुए मुस्लिम समाज की कितनी सेवा कर रहे हैं या किसी से छिपा नहीं है। निश्चित रूप से मुस्लिम समाज निषाद पार्टी को एक भविष्य के रूप में देख रहा है कि उज्ज्वल भविष्य अगर है तो निषाद पार्टी के अंदर ही है। श्याम, आप युवा चेहरा हैं, मेरा सवाल आपसे भी है। आप बहुत अधिक जो है मैंने देखा है कहीं संचालन करते हैं, कहीं मीडिया में, कहीं लाइव आते रहते हैं फेसबुक के माध्यम से, अन्य सोशल साइट्स के। मुझे ये बताएं कि संजय निषाद के परिवार के अलावा कश्यप समाज में कौन सा ऐसा बड़ा चेहरा है जो राजनीति में स्थापित है? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमारी आवाज़ को
उच्च स्तर पर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मैं बता दूं, आज जो महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने हम लोगों को उठाया है, जगाया है। आज हमारा समाज जो 75 साल आज देश आज़ाद हुआ, आज कश्यप समाज को कोई नहीं जानता था। हमारे समाज में मंत्री विधायक बहुत बने, पर जो मूलतः हमारे समाज का हक हिस्सा है आज तक वो बता ही नहीं सके। आज वो सिर्फ वो तो बन गए, पर समाज आज भी दलदल में रह गया। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को, जब से वे आए हैं आज मैं तारीफ नहीं सुन रहा हूं श्रीमान जी, तारीफ आप करते रहिए ना जब आपने नेता की। मेरा तो सीधा सा सवाल आपसे यह है कि इनके परिवार के अलावा कौन सा बड़ा चेहरा राजनीति में स्थापित है आपके समाज का? हमारे समाज अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जाग रहा है। आज अभी देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे एडवोकेट साहब को राष्ट्रीय सचिव के पद दिया है, तो हमारे कश्यप समाज के लिए तो बहुत। राज्य मंत्री बनाने में दिक्कत है? अरे आने वाले समय में माननीय मंत्री जी करेंगे ना, हमें विश्वास है। हम अपने नेता, पहले तो माननीय मंत्री जी की अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाएं, वो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने की सोच रहे हैं। हमारा समाज 18% है, हर विधानसभा में सबसे बहुमूल्य है, तो हम क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकते? जब 3% वाले बन सकते हैं, 5% वाले बन सकते हैं, तो 18% वाले क्यों नहीं बन सकते? हम कहते हैं हमारा समाज अब जाग रहा है, हम हिस्सा लेंगे, नहीं तो छीनने के लिए भी हम तैयार हैं। तो इसलिए हमारे महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने आज पूरे प्रदेश भर में नहीं, पूरे देश में मछुआरों की आवाज़ को बुलंद किया है। तो मैं धन्यवाद भी दूंगा। और साथ में देख लीजिए, जो ये बुजुर्ग है आज ये जागे हैं, तो निषाद पार्टी की देन है, महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद की देन है। मंत्री भी होंगे, विधायक भी होंगे, राज्य मंत्री भी होंगे, समय आने दो, सभी कार्यकर्ताओं को हर हकीदा हिस्सा घर बैठे मिलेगा। समय आप लोगों का आ रहा है, नेताओं का आ रहा है महोदय। आम जनता आज भी वही छोले भटूरे बेच करके खुश है। महंगाई कितनी बढ़ गई, कभी मैंने संजय निषाद को महंगाई पर बोलते हुए तो नहीं देखा, कभी मैंने तो नहीं देखा कि ओबीसी समाज की जो मुख्य समस्याएं उस पर बोलते हुए देखा हो। हमेशा देखा है कि कभी सांप्रदायिकता की बात करके, कभी मीठी मीठी बातें करके, कभी मतलब जो है जो मूलभूत सुविधाएं उन पे क्यों नहीं बोलते आपके लिए? नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते? समय समय पे बोलते हैं, हर बात को कहते भी है। ऐसा नहीं है कि वो कहते नहीं है। उनसे बड़ा लीडर नहीं है जो आज वो लोहा मान रहे हैं, जो दूसरे लोहा मान चुके। निषाद पार्टी के आज दम है कि प्रदेश भर में जो इस समाज को कहीं गिनती नहीं होती थी, जो समाज सिर्फ आज तक वोट के नाम से लूटा जाता था, आज वो समाज अपने हिस्से के लिए सड़क पे और सदन में दोनों बेटों ने, माननीय मंत्री जी ने हमारे प्रमुख हिस्से की आवाज़ उठाई। और बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे भी और आपसे भी, जो चाहे जवाब दे देना। आप लोग कहते आए कि हमें क्या मिलेगा? हाँ, पकड़ लिया। कब मिलेगा भाई? अरे मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अरे मेरे भाई 5 साल हो गए श्याम भाई, कम से कम एक पढ़े लिखे पत्रकार का तो पागल मत बनाया करें आप। 5 साल में, अब सत्र चल रहा है, कितनी मांग उठाई है सत्र में? मैं गलत बोल रहा हूँ राकेश जी, आप बताएं क्या सत्र में बिल्कुल, इसकी उठनी चाहिए? बिल्कुल, एक बार प्रदीप जी, उठनी चाहिए कि नहीं उठनी चाहिए? नहीं देखिए, आरक्षण के नाम पर आम लोगों को जो है पागल नहीं बनाया जा रहा है क्या? नहीं देखिए, मैं आपके सवाल से सहमत हूं, लेकिन मैं आपसे सामने स्पष्ट कर दूं मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि कल ही सदन में हमारे जो विधायक इंजीनियर श्रवण कुमार निषाद जी है, उन्होंने भी मझुआर आरक्षण की आवाज़ को माननीय अध्यक्ष जी के सामने स्पष्ट रूप से रखा है। उन्होंने आरजीआई को और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है कि हमारा जो मछुआ आरक्षण है उसको आरजीआई ने एक्सेप्ट किया है, और कहा कि जितनी भी त्रुटियाँ हैं उन्हें जल्दी हम पूरा करके पूरे प्रदेश के अंदर मछुआ समुदाय का जो आरक्षण है उसे लागू करने के लिए प्रतिबंधित है। चलिए, इनका कहना है कि मांग रखी है ओबीसी समाज की राजनीति, और इनका कहना है 18%, यानी कितनी जातियां बताते हैं वकील साहब? 578 जातियां। इतनी जातियां ओबीसी समाज में इतने जो नहीं मिलेंगी, किसी भी जाति में नहीं मिलेंगी इतनी जातियां, और उनके दम पर संजय निषाद की राजनीति। लेकिन ओबीसी समाज को क्या मिलेगा? क्या ओबीसी समाज महंगाई से उभर पाएगा? क्या आने वाले चुनाव में इनके आरक्षण की मांग पूरी हो पाएगी? सवाल बहुत सारे हैं। लेकिन जिसका जन्मदिन आज मना रहे हैं, उसने कभी भी, वीरांगना फूलन देवी ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया। वीरांगना फूलन देवी ने कभी भी उस समाज के साथ सरकार बनाई नहीं जिस समाज के साथ उनका 36 का आंकड़ा रहा था। आप जन्मदिन मनाते रहिए, लेकिन आज जो है सबसे बड़ा सवाल यही है कि वीरांगना फूलन देवी के सिद्धांतों को धीरे धीरे छोड़ करके संजय निषाद मुख्य धारा में आते जा रहे हैं। 2024 का चुनाव नजदीक है। मैं कोशिश करता रहूंगा कि आगे भी इसी तरह से अपडेट देता रहूं। परफेक्ट खबर, आपकी आवाज आप तक।